बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम थॉमस कैलकुलस चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.6 को स्टार्ट करने वाले हैं। थॉमस कैलकुलस का ये 11th एडिशन है स्टूडेंट। कंटिन्यूटी फ्रॉम द ग्राफ इन एक्सरसाइज 1 to 4 से वेदर द फंक्शन ग्राफ इज कंटिन्यूस ऑन इंटरवल -1 to 3, इफ नॉट वेयर डज इट फील टू बी कंटिन्यूस एंड वाई। देखें हमारे पास ये एक्सरसाइज 1 to 4 में ये क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। ये ग्राफ गिवन होगा एक्सरसाइज में, क्वेश्चन 1 to 4 में ग्राफ गिवन होगा। ग्राफ के थ्रू हमें बताना होगा कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं। अगर कॉन्टिन्यूस है तो क्यों है, और अगर कॉन्टिन्यूस नहीं है इट मीन वो डिसकॉन्टिन्यूस है, तो डिसकॉन्टिन्यूस है तो क्यों है डिसकॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो हमने ना रीज़न भी देनी है। तो सबसे पहले हम इस एक्सरसाइज 2.6 को स्टार्ट करने से पहले कॉन्टिन्यूटी के कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब, कहाँ और किस वक्त होगा, ठीक है। तो फिर हम इस क्वेश्चन की तरफ आएंगे। तो देखें कॉन्टिन्यूटी टेस्ट क्या होता है। देखें अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी। देखें किसी पॉइंट सी के ऊपर आप फंक्शन एफ ऑफ एक्स को कॉन्टिन्यूस कहेंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ उस वक्त जब इफ़ इट मीट्स द फॉलोइंग कंडीशन, जब ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तो आप कहेंगे कि एफ ऑफ एक्स क्या है, कॉन्टिन्यूस है उस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। देखिए ना, ये इफ़ एंड ओनली इफ़ वाली कंडीशन है। अगर ये चीज़ ट्रू है तो ये चीज़ होल्ड करेगी, और अगर ये चीज़ होल्ड, ये 3 पॉइंट होल्ड करते हैं तो ये चीज़ होल्ड करेगी, ठीक है। किसी फंक्शन को आप x इक्वल टू सी के ऊपर कॉन्टिन्यूस कहेंगे उस वक्त जब पहला पॉइंट एफ ऑफ सी एग्जिस्ट करना चाहिए। यानी कि इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स में मैं x की जगह अगर ये c रख दूं तो फिर एफ ऑफ सी आंसर एग्जिस्ट करना चाहिए। मीन ये इसका कोई ना कोई फाइनाइट आंसर आना चाहिए, इन्फिनिटी के इक्वल नहीं आना चाहिए, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। देखें, और जो सी आप पुट कर रहे हैं ना, सी वो भी एफ की डोमेन में से ही होना चाहिए। सी लाइज इन द डोमेन ऑफ एफ, और वो जो आप सी कोई पॉइंट जो फंक्शन में एस की जगह पुट कर रहे हैं, और वो पुट हुआ फंक्शन भी जो पॉइंट आप फंक्शन में पुट कर रहे हैं ना, वो पॉइंट एफ की डोमेन के अंदर से ही होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो बाहर से आप कोई पॉइंट ले रहे हो, ठीक है। वो पॉइंट डोमेन के अंदर से ही हो और एफ ऑफ सी उस पॉइंट पर एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लिमिट एक्स अप्रोच टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए। यानी कि यहाँ पर ये लिमिट वाला कंसेप्ट है जो मैंने आपको एक्सरसाइज 2.5 में बिल्कुल बारीकी से समझाया था कि लिमिट को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एफ हैज़ अ लिमिट एज एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी। इस चीज़ का क्या मतलब है, टू से, इस टू से हम देखते हैं कि अगर लिमिट एक्स अप्रोच टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है तो इट मीन एक्स अप्रोच टू सी, यहाँ पर माइनस लगाएंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट होगी यहाँ पर, और एक्स अप्रोच टू सी यहाँ पर पॉजिटिव का साइन लगाएंगे जो कि रिप्रेजेंट करेगी लिमिट राइट हैंड साइड से सी की तरफ अप्रोच है, वो भी एग्जिस्ट कर रहा होगा यहाँ पर। इसी वजह से तो फिर इन्होंने इस तरह लिख दिया लिमिट एक्स अप्रोच टू सी एफ ऑफ सी एग्जिस्ट, ठीक हो गया। यहाँ पर सी की एक्स की जगह पे सी रखेंगे तो एग्जिस्ट होगा ना। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है, तभी ये कंडीशन 2 सेटिस्फाई होती है कि लिमिट एक्स अप्रोच टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। अब उसके बाद ये दोनों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, फंक्शन वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू। लिमिट एक्स अप्रोच टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल होना चाहिए आपके पास एफ ऑफ सी के, ये यहाँ पर सी है, ठीक है। फंक्शनल वैल्यू के इक्वल होना चाहिए आपके पास। तो फिर जाकर हम कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो उस पॉइंट सी के ऊपर कंटिन्यूअस है। अब इस टू, ये जो आपके पास टू कंडीशन है, कंडीशन नंबर 2 क्या रिप्रेजेंट कर रही है, कंडीशन नंबर 2 के अंदर ये देखिए मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम टू, कंडीशन 2 के अंदर ही हमें मिल जाती है एक इसके अंदर एक लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी, लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। इसी तरह लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी, अब ये आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, यहाँ पर देखें एक्स अप्रोचेज टू सी, राइट हैंड लिमिट भी आपके पास एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो अगर ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट करते हैं, इसका मतलब ये है टू होल्ड करती है। यानी कि ओवरऑल हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। ये एफ ऑफ एक्स कब एग्जिस्ट करेगा, एक्स अपोजिट टू सी, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करें, दोनों के आंसर इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो तब जाकर ये टू होल्ड होगी। पहला फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, दूसरा लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए जिसकी लेफ्ट और राइट लिमिट भी एग्जिस्ट हो, तब जाकर वो फंक्शन एक्स अपोजिट टू सी पर एग्जिस्ट होगा। और दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। फिर जाकर हम कहेंगे कि वो जो हमारा फंक्शन है वो इस पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी के ऊपर कंटिन्यूस है। अब हम ग्राफ की मदद से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं स्टूडेंट के ग्राफ की मदद से हम किसी फंक्शन को कंटिन्यूस कब कहेंगे, ठीक है।
जी, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो हमें बताना है कि ये जो ग्राफ हमारे पास गिवन है ये अब देखिए ना हमारे पास इंटरवल कौन सा है, इंटरवल हमारे पास गिवन है -1 से लेकर 3 तक। तो ग्राफ भी तो ऐसे हैं, देखें -1 से लेकर 3 तक ग्राफ गिवन है। इस इंटरवल का मतलब ये है कि जो ग्राफ गिवन है ना वो -1 से 3 तक गिवन है। -1 से 3 तक ग्राफ गिवन होगा, उस ग्राफ के अंदर रहते हुए हमें बताना होगा कि फंक्शन हमारे पास कहाँ कहाँ कंटिन्यूस है और कहाँ कहाँ कंटिन्यूस नहीं है, मीन कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूस है, और उसकी वजह बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं स्टूडेंट। ये देखें आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है। अब क्वेश्चन नंबर 1 को समझते हैं। देखें ये आपके पास -1 है, ये 0 है, 1 2 3, ठीक है। इसी तरह 1 2 ये y एक्सिस की लाइन है और ये x एक्सिस की लाइन है। y = f(x) कोई फंक्शन गिवन है और ये उस इंटरवल के अंदर ही है, -1 से लेकर 3 तक। एक बात आप याद रखें स्टूडेंट, ये जो फील्ड डॉट होते हैं ना, ये जो फील्ड डॉट, इसका मतलब यहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूस है। लेकिन जैसे ही आपके पास एम्प्टी डॉट आ जाए, ओपन डॉट आ जाए या एम्प्टी डॉट आ जाए, उसका मतलब है वहाँ पर फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। जब वहाँ पर फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा तो वो कंटिन्यूटी की तरफ हम जाएंगे, कंटिन्यूटी की दूसरी कंडीशन की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, थर्ड कंडीशन की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। देखें फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x = 2, क्योंकि इस वाले पॉइंट के ऊपर ये देखें ये x 1x का पॉइंट है, 2 भी x का पॉइंट है, 3 भी x का पॉइंट है। तो x = 2 के ऊपर अगर हम देखें तो y का आंसर क्या बन रहा है। देखें अगर हम x = 2 के ऊपर देखें तो ये आपको होल मिलेगा, ठीक है। फील्ड डॉट नहीं है, ये ओपन डॉट है, तो यहाँ पर फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। जब कंटिन्यूटी की पहली कंडीशन क्या बोलती है, कंटिन्यूटी की पहली कंडीशन बोलती है कि f(x) x = c के ऊपर एग्जिस्ट करना चाहिए। अब x = 2 है हमारे पास, तो f(2) एग्जिस्ट करना चाहिए, लेकिन वो वहाँ पर डिफाइन ही नहीं है। तो हम कहेंगे कि फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x = 2 बिकॉज या एज द फंक्शन इज नॉट डिफाइन देयर। x = 2 पर फंक्शन हमारा डिफाइन ही नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि वो वहाँ पर ओपन लगा हुआ है। अब यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 2 को देखें इसी तरह स्टूडेंट। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। ये आपके पास क्या है, एक x एक्सिस की लाइन है और ये आपके पास क्या है जी, y एक्सिस की लाइन है, और बिल्कुल ग्राफ जो है उस इंटरवल के अंदर ही है। देखिए -1 से लेकर 3 तक ग्राफ गिवन है। अगर आप यहाँ से देखें ना तो यहाँ पर ना x = 3 पर अगेन फंक्शन डिफाइन नहीं है। x = 3 पर अगर हम देखें, यहाँ पर x = 3 पर देखें तो यहाँ पर ये क्या बन रहा है। देखें x = 3 के ऊपर, यानी कि g(3) अगर मैं रखूँगा तो ये मुझे कहाँ पर उसका आंसर देगा। तो यहाँ पर तो डिफाइन नहीं है, यहाँ पर डिफाइन है। तो g(3) का आंसर क्या बनेगा, x जब x 3 है तो g(3) का आंसर क्या बनेगा। यहाँ पर ये देखें ये यहाँ पर 1.5 बन रहा है, ठीक है। तो फंक्शनल वैल्यू तो आ गई 1.5। अब सवाल ये पैदा होता है उसके बाद कंटिन्यूटी का दूसरी कंडीशन लिमिटिंग वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट को देखें स्टूडेंट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट किस तरफ होगी, जो जैसा कि मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 2.5 में स्टेप बाय स्टेप बताया था लेफ्ट हैंड लिमिट का। तो अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट से मूव करें इस तरफ 3 की तरफ तो क्या बनेगा। देखें ये लेफ्ट हैंड लिमिट से 3 की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ से उससे पहले नंबर 3 के लिए, तो अगर ये अनडिफाइन भी हो जाता है तो उससे पहले के लिए तो डिफाइन होगा ना। यहाँ पर अगर 2.9 है, फॉर एग्जाम्पल मैं मानता हूँ कि यहाँ पर 2.9 है, ठीक है। तो मैं x की जगह g(x) की जगह मैं x की जगह 2.9 रखूँगा तो ये y का आंसर कहाँ मिलेगा मुझे, ये यहाँ पर मिलेगा, ये यहाँ 1। तो फिर क्या मिलेगा मुझे, यानी कि 3 के लिए मुझे 1 मिल रहा है आंसर। तो g(x) इज नॉट कंटिन्यूस एट x = 3। क्यों, क्योंकि उसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है वो फंक्शनल वैल्यू के इक्वल ही नहीं है। फंक्शनल वैल्यू तो आ गई हमारे पास 1.5, लेकिन लिमिटिंग वैल्यू तो हमारे पास 1 के इक्वल है। देखिए x = 3 रखा, ठीक है। 3 पर हमने देखा उसकी जो लिमिट वैल्यू है वो कितना है, 1 है। तो फिर उसकी जो लिमिट वैल्यू है, लेते हैं लिमिट वैल्यू कितना है, 1 तो फिर इक्वल नहीं होता ना 1.5 के, ठीक है। तो इसी वजह से फंक्शन की जो थर्ड कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होती यहाँ पर, ठीक है। फंक्शन वैल्यू लिमिट वैल्यू के इक्वल नहीं आती, इस वजह से वो फंक्शन जो है कंटिन्यूस नहीं है। अगर आप गौर से देखें ना तो यहाँ पर एक होल लगा हुआ है, तो होल जहाँ भी आ जाए ग्राफ में वो फंक्शन ही कंटिन्यूस नहीं बनता वहाँ पर। अब इसी तरह इसके क्वेश्चन नंबर 3 को देखें स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 को स्टेप बाय स्टेप करते हैं। देखें आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, तो ये देखें यहाँ पर किसी भी जगह होल नहीं है, किसी भी जगह आपको होल नज़र नहीं आ रहा है इस ग्राफ में। तो इसका मतलब ये हुआ ग्राफ का हर एक पॉइंट उस इंटरवल में रहते हुए, इंटरवल कौन सा था आपके पास, -1 से लेकर 3 तक इंटरवल था। -1 से लेकर 3 तक किसी भी पॉइंट को हम उठाएं और उसे ग्राफ में डालें तो वो कंटिन्यूस होगा। क्यों, क्योंकि कंटिन्यूटी की पूरी की पूरी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। देखें h(x) इस बार फंक्शन हमारे पास कौन सा h(x), तो h(x) इज कंटिन्यूस थ्रू आउट -1 से लेकर 3 तक। -1 से लेकर 3 तक कोई भी फंक्शन इस x की जगह रखेंगे तो इसकी फंक्शन वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, इसकी लिमिट वैल्यू भी एग्जिस्ट करेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आएगी, और जो लिमिट वैल्यू है वो फंक्शन वैल्यू के इक्वल हो जाएगी। देखें अब फंक्शन इज कंटिन्यूस थ्रू आउट -1 से लेकर 3 तक, ठीक है। और एज इज डिफाइंड एवरीवेयर इन द इंटरवल में हर एक पॉइंट पर हमारा फंक्शन जो है वो डिफाइन है।
मीन डिफाइन का मतलब ये है कि उसका कोई ना कोई आंसर निकलता है फाइनाइट, ऐसा नहीं है कि वो इन्फिनिट आ जाए। ठीक है स्टूडेंट, आप इसी तरह देखें, इस चीज़ को देखें स्टूडेंट आप, ये क्या है, द अप्रोप्रिएट लिमिट एग्जिस्ट फॉर ईच पॉइंट, हर पॉइंट के लिए, यानी कि इस -1 और 3 के दरमियान हर पॉइंट के लिए उसकी लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। जो लिमिट वैल्यू मैंने आपको पहले बताई है कंटिन्यूटी टेस्ट में, ठीक है, वो उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है अप्रोप्रिएट लिमिट का मतलब ये उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट है, तो इस इट मीन उसकी लिमिट वैल्यू सेटिस्फाई हो गई। एंड द लिमिट इक्वल द फंक्शन वैल्यू, थर्ड कंडीशन क्या होगी, लिमिट इक्वल हो जाएगी फंक्शन वैल्यू के, इट मीन वो फंक्शन जो है इस इंटरवल में किसी भी पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस शो होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इसी तरह ये देखें क्वेश्चन नंबर 4 देखें, यानी कि हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन नंबर 3 में फंक्शन इज कंटिन्यूअस इंटायर इंटरवल ऑन द इंटायर इंटरवल -1 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, ये आपके पास फंक्शन कौन सा है, की ऑफ एक्स का फंक्शन है। अगर आप यहाँ पर देखें ना, यहाँ पर तो किसी जगह होल नहीं था, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस था, यहाँ पर एक होल आ गया, इट मीन ब्रेक जंप आ गया, इसी वजह से फंक्शन जो है यहाँ पर कंटिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूटी की वो जो कंडीशन नंबर 2 है वो सेटिस्फाई नहीं होगी। कंडीशन नंबर 2 कौन सी थी, लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट होनी चाहिए, वहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। देखें किस तरह, ठीक है, यहाँ पर आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल टू की ऑफ एक्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना हमें बताना है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। अब देखिए यहाँ पर फील्ड डॉट नहीं, ये फील्ड डॉट है, ये फील्ड डॉट, ये जो है वो ओपन डॉट है, यहाँ पर ओपन सर्कल बना हुआ है, इट मीन यहाँ पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है। तो इट मीन कौन सा किसके ऊपर है, x इक्वल टू 1 के ऊपर। तो फिर ये क्या, ये 3 नहीं है, यहाँ पर 1 है, ठीक है, इसे ठीक है। तो फिर हम कहेंगे फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है एट x इक्वल टू 1 के ऊपर। क्यों, क्योंकि देखें यहाँ पर ना वो जो आपके पास कंटिन्यूटी की दूसरी कंडीशन थी कि लिमिटिंग वैल्यू वाली, कि लिमिट वहाँ पर एग्जिस्ट करती है कि नहीं, वो उसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रही, इट मीन वहाँ पर उसकी दूसरी कंडीशन फेल हो जाती है कंटिन्यूटी की। इस वजह से फंक्शन जो है वो x इक्वल टू 1 के ऊपर कंटिन्यूअस नहीं है। अगर आप गौर से देखें ना स्टूडेंट, ये देखें, लिमिट x अप्रोच टू 1 लेफ्ट हैंड साइड की ऑफ एक्स, अगर हम ना की ऑफ एक्स के ऊपर जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, तो फिर क्या होगा, देखें ये ग्राफ है ना, तो ग्राफ से लेफ्ट हैंड साइड के जाएंगे तो क्या बनेगा, देखें लेफ्ट हैंड साइड से मैं मूव कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड से मैं मूव कर रहा हूँ, 1 के ऊपर आ गया मैं, तो देखें x इज इक्वल टू 1 है यहाँ पर, लेकिन y का आंसर क्या है, y का आंसर क्या है यहाँ पर 1.5 है, यानी कि मैं लेफ्ट हैंड साइड से मूव कर रहा हूँ और मुझे x इज इक्वल टू 1 के ऊपर, x इक्वल टू 1 के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड से मैंने मूव की, लेफ्ट हैंड लिमिट ली x इक्वल टू 1 के ऊपर, तो y का उस की ऑफ एक्स फंक्शन की ऑफ एक्स किसके इक्वल है, y के, तो y का आंसर क्या है यहाँ पर 1.5, तो मैंने इसकी जगह लिख दिया 1.5, और ये इक्वल नहीं है इस किसके, जब लिमिट को मैं x अप्रोच टू 1 की तरफ मूव करवाया और क्यू ऑफ एक्स फंक्शन, तो लिमिट को मुझे राइट हैंड साइड से 1 की तरफ आया, राइट हैंड साइड से मैं 1 की तरफ आया, तो यहाँ पर क्यू ऑफ एक्स क्या है, क्यू ऑफ एक्स किसके इक्वल है, y के, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, 0 है, तो इसी वजह यहाँ ये 1.5 डज नॉट इक्वल टू 0 के इक्वल हो गया। इसी वजह से वहाँ यहाँ पर ना कंटिन्यूटी की दूसरी कंडीशन स्टूडेंट लगती नहीं है, यहाँ पर कंटिन्यूटी की दूसरी कंडीशन ही फेल हो जाती है, इसी वजह से लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, तो लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो फिर कंटिन्यूटी की तीसरी कंडीशन में जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है एट x इक्वल टू 1 के ऊपर, क्योंकि आप देखें ना, आपने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वल करवाना है, तो क्या करना पड़ेगा, देखें यहाँ से अगर मैं यहाँ पर आया हूँ, तो यहाँ पर मुझे y का आंसर क्या मिला 1.5, यानी कि की ऑफ एक्स किसके इक्वल है 1 के, यानी x की जगह मैं क्या रख रहा हूँ यहाँ पर, ये देखें ना, अब x की जगह मैं रख रहा हूँ 1, तो y इज इक्वल टू x की जगह में मैं अगर रख लूँ 1, तो k ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 1, तो फिर यानी कि ये आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ कि x इक्वल टू 1 के ऊपर y का आंसर क्या बनेगा। अगर वो y का आंसर देखें, x इक्वल टू 1 के ऊपर y का आंसर क्या बनेगा, x इक्वल टू 1 के ऊपर जब लेफ्ट हैंड लिमिट ली, x इक्वल टू 1 के ऊपर y का आंसर बन रहा है 1.5। इसी तरह जब हम राइट हैंड लिमिट से आएंगे, राइट हैंड लिमिट से आएंगे तो x इक्वल टू 1 के ऊपर y का आंसर राइट हैंड लिमिट से क्या है, सामने 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। ये देखें, ये 0, ये 1.5 इक्वल नहीं है, इस वजह से फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है हमारे पास। ठीक है, अब इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 टू 10 को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे। स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो स्टूडेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।